नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दिल्ली में एआई इम्पैक्ट यूथ समिट में यूथ कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने शर्ट लेस होकर प्रदर्शन किया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शर्ट नहीं पहनी हुई है कार्यकर्ताओं ने। और एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध करते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा ने इसे देश विरोधी हरकत बताया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस को देश के विकास से नफरत है। इधर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन को जायज ठहराया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु ने ये कहा कि हमने युवाओं की आवाज उठाई है। वहीं पुलिस भारत मंडपम में प्रदर्शन और हंगामे को लेकर एफआईआर दर्ज करेगी। देखिए, एक तस्वीर है प्रदर्शन की और दूसरी तस्वीर है पुलिस एक्शन की। शर्टलेस होकर के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन यहाँ पर वो कर रहे हैं। और उदय भानु ने कहा कि हमने युवाओं की आवाज उठाई है। एआई इम्पैक्ट समिट में यह हंगामा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अर्धनग्न होकर के यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रदर्शन के कई वीडियो सामने आए हैं। इसमें 15 से 20 की संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए हैं। ये देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं राइट विंडो में, आप देख पा रहे हैं। टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो लगी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वे प्रदर्शन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है और अब तक 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी है। मुझे इस बात का संतोष भी है और प्रसन्नता भी है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवाचार को लेकर, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर के और खासकर अब जो एआई को लेकर के भय कि आप पुलिस एक्शन की ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने शर्टलेस होकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और ये प्रदर्शन जो था हाल ही में जो अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार उस डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि इस डील से किसानों को नुकसान होगा। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर के अब दिल्ली पुलिस जो है वो कार्रवाई की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये प्रदर्शन एआई समिट के दौरान हुआ है। और हालांकि उदय भानु जो है उन्होंने कहा है कि हमने युवाओं की आवाज उठाई है। तो एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि अर्धनग्न होकर के उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अमेरिका से ट्रेड डील का विरोध जता रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष भी है और प्रसन्नता भी है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवाचार को लेके, नए प्रकार के टेक्नोलॉजी को लेकर के और खासकर अब जो एआई को लेकर के भय से निर्भय की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्ग चुना है वो सौभाग्य से आता है। और भारत अपने वैश्विक परिदृश्य में जो भूमिका निभा रहा है इसी की आवश्यकता थी। और मुझे संतोष से मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन में अपनी भूमिका निभा रहा है। और उसके आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं। और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है हम सब जानते हैं, इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा। फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, एस्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहां तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं।
राहुल गांधी जी ने आज जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस से एआई समिट में प्रोटेस्ट करवाया, वे कपड़े उतारकर विदेशी मेहमानों के सामने दुनिया भर से लोग जो एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे हैं, उनके सामने जो ये नंगा नाच किया, ये बहुत ही शर्मसार है। शायद राहुल गांधी जी महसूस ही नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस गिरती 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 कितना नीचे गिर गई कि आज अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए वो विदेशी मेहमानों के सामने ये कपड़े उतारकर नंगा नाच कर रहे हैं। इधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा वाले बयान के बाद कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसके तहत पीसीसी पर पहुंचे कांग्रेसियों ने मंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस में सुबह ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। इस दौरान पुतला जलाने की कोशिश की गई, साथ ही बैरिकेड से कूदने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। कैलाश राजधानी भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस का जो है यहाँ पर प्रदर्शन है। अभी ही उन्होंने जो है मंत्री का पुतला फूका है और आप देख सकते हैं कि पुलिस कांग्रेसियों को यहाँ पर लेके जा रही है और जो प्रदर्शन यहाँ पर उग्र होता जा रहा है। जिस प्रकार से कल एक तीखी नोकझोंक जो है देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस आज जो है प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। यहाँ बैरिकेडिंग जो है लगाई गई है। सुबह से ही जो है सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं कि अब जो कांग्रेसियों ने जो है यहाँ पर गिरफ्तारी दे दी है। हालांकि आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ से पुलिस को जो है चौकन्ना कर दिया था। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जो है कैलाश विजयवर्गीय का बंगला है और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेसी जो है यहाँ पर गिरफ्तारी दिया। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश भी करेंगे। और उनके घर का घेराव के मतलब चाहे मोहन यादव को हम इसी तरीके से कांग्रेस विरोध करेगी। देखिए, इसको माफी नहीं बोलते, इसको अपमान बोलते। चाहे वो विजय शाह हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, बार बार अपमान करते हैं। हम आज उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि यहाँ कांग्रेस द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है, वो इस चीज से भी खुश नहीं है कि जो है मुख्यमंत्री हो या फिर कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने ऑलरेडी माफी मांग चुकी है। फिर भी उसके बाद देश भर में जो है आज कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन तपन के साथ अंजलि सिंह, NS 24/7 भोपाल। राजधानी रायपुर में डीएड अभ्यर्थी बीते 57 दिनों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों पर सरकार को शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह मामला 3 साल पुराना है और इसे 2 बार कैबिनेट में रखने का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी की सहमति से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है और भर्ती पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। कैबिनेट में 2 बार में रखने की कोशिश किया हूँ, लेकिन सबकी सहमति थी नए भर्ती हो रही है। भर्ती के बाद उसमें विचार करेंगे। तो देखिए, लगभग 57 दिन हो चुके हैं और डीएड अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं, सही भर्ती प्रक्रिया, लेकिन अब इस पर बयान आया है उच्च शिक्षा मंत्री का। उन्होंने कहा है कि नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्यसभा सीट को लेकर के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सरगुजा और बस्तर दोनों क्षेत्रों के बीच हमेशा संतुलन रहा है और आगे भी रहना चाहिए। सरकार को इस दिशा में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। भगत ने कहा कि बस्तर और सरगुजा जिस पार्टी का समर्थन करते हैं उसी की सरकार बनती है, इसलिए दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आदिवासी चेहरे को लेकर के उन्होंने कहा कि यह हाईकमान का फैसला होगा और उस पर भरोसा जताया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा इस समय बढ़त में है, जबकि कांग्रेस की स्थिति वहां अभी कमजोर दिखाई दे रही है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, सरगुजा और बस्तर भाई भाई है,
और दोनों में हमेशा संतुलन रहना चाहिए और सरकार बनाने के लिए रास्ता तय करने के लिए विचार करना चाहिए और हाईकमान इन सभी बातों को जरूर गौर करेगा कि बस्तर और सरगुजा जिधर अगर जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसकी सरकार बनती है, तो दोनों क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है। जबलपुर में सिहोरा के आजाद चौक इलाके में दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद तनाव फैल गया। आजाद चौक वार्ड नंबर 5 में आरती के दौरान मंदिर की ग्रिल तोड़े जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और मारपीट व पथराव की घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और स्थिति को नियंत्रण कर लिया। जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब मंदिर में आरती चल रही थी। आरती के दौरान एक युवक ने मंदिर में प्रवेश कर ग्रिल तोड़ दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। जैसे ही पुलिस को इस विवाद की स्थिति का पता चला, पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। हालात बिगड़ते देख भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के करीब 6 गोले छोड़े। साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त बल भी बुलाया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सिहोरा थाने के आजाद चौक जो कस्बे का एरिया है, वहाँ पे दो पक्षों का विवाद हुआ था, जिसमें अब ईंट पत्थर इत्यादि चले थे। इसमें कोई भी ऐसा गंभीर रूप से हताहत व्यक्ति भी सामने नहीं आया है, न ही कोई महत्वपूर्ण भौतिक रूप से डैमेज किसी धार्मिक स्थल इत्यादि को हुआ है। मौके पे तत्काल पुलिस बल पहुंच के लोगों को नियंत्रित किया है। हल्का बल प्रयोग भी किया गया है और करीब 15 से अधिक संदेही पुलिस हिरासत में लिए गए हैं और आगे इस संबंध में जो भी अवैधानिक कार्रवाई होती है, सख्त वैधानिक। देखिए, मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए यदि कोई भी इस तरह की हरकत करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कार्रवाई कर रही है, सख्त कार्रवाई होगी। जबलपुर के सिहोरा में जो भी घटना घटित हुई है, शासन के सख्त निर्देश है। प्रशासन व पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। सभी से करबद्ध प्रार्थना और निर्देश हैं, अपनी अपनी पर्दी में रहकर अपने अपने धर्म मजहब का पालन करो। आरती में, हनुमान चालीसा में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा करने की उत्पात कोशिश की तो ये समझ लेना, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सबका साथ सबका विकास की अनुमति देता है, लेकिन गुंडे मवालियों को 2 डंडे खाकर जेल में पटकने का भी आदेश हमें संविधान देता है। मध्य प्रदेश में आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला अलीराजपुर के अंबुआ गांव से आया है, जहां एक मुस्लिम युवक मोहल्ले में रहने वाली हिंदू युवती को शादी का झांसा देकर के घर से भगा ले गया। फिर 20 दिनों तक उसे जोबट में किराए के कमरे में रखा। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया, साथ ही युवती को बरामद किया। पूछताछ में युवती ने बताया कि आरोपी युवक ने कई बार उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। दादे के आरोपी वसीम पहले से शादीशुदा है। वहीं पुलिस ने गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसके द्वारा बताया गया था कि वसीम पिता मोहम्मद खान, जो कि आमतौर में उनके घर के सामने ही रहते हैं, और उनके द्वारा उसे धमकाया जा रहा था और उसके साथ जोबट ले जाकर गलत कार्य किया गया। पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया और बीएनएस की धारा 64, 351(3), 115(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। साथ में अनुसूचित जाति वर्ग होने से SC/ST एक्ट भी लगाई गई है। भिलाई में सोशल मीडिया पर वायरल एक भड़काऊ वीडियो को लेकर छावनी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बजरंग दल की शिकायत पर नजरुल खान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार वीडियो में कथित तौर पर हिंसक भाषण और एडिट किए गए पुराने मारपीट के विजुअल जोड़े गए थे, जिससे सामाजिक तनाव फैलने की आशंका थी। जांच में आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग की पुष्टि हुई है। भिलाई नगर CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
पर एक आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था। उसकी सत्यता की जांच करने पर यह पता चला कि नजरुल खान नाम का व्यक्ति जो कैंप 1 18 नंबर रोड का रहने वाला है, उसके द्वारा जानबूझ करके इस प्रकार के वीडियो को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा करके छतरपुर जिले में मरीजों की जान बचाने वाली एम्बुलेंस खुद ही बीमार नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि जिन गाड़ियों पर लोगों की जिंदगी टिकी होती है वही जर्जर हालत में सड़क पर दौड़ रही है। मरीज लेकर जिला अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस की स्थिति देखकर परिजन दहशत में आ गए। वाहन की बॉडी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जबकि सामने लगा रक्षक कवच टूटा हुआ है। जिले में एम्बुलेंस के रखरखाव में लापरवाही की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गाड़ी है 108 की है, अब सर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। खटारा गाड़ी हुई है, जो भी है सामने है वो तो चल रही है गाड़ी। कितनी चल चुकी है गाड़ी लगभग 4.5 लाख 5.5 लाख के आसपास चल चुकी है। 5 प्लस है। कांच टूटा हुआ, मेन कांच टूटा है इसका, और या गाड़ी भी कंडम है। गाड़ी बहुत पुरानी है, बहुत पहले से टूटा हुआ है, लगभग 2 साल की है। 2 साल। इंदौर की छावनी क्षेत्र की सड़क सियासी और कानूनी मोड़ पर आठ खड़ी हुई है। मधु मिलन चौराहे से अग्रसेन चौराहे तक प्रस्तावित 80 फीट सड़क को 60 फीट करने की घोषणा के बाद राहत की सांस ले रहे व्यापारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं एक बार फिर व्यापारी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। व्यापारियों का आरोप है कि महापौर अपनी घोषणाओं से मुकर रहे हैं। नगर निगम फिर से 80 फीट चौड़ाई के मूल प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहा है। निगम की तरफ से उन्हें दोबारा नोटिस दिए गए हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की जद में सैकड़ों दुकानें और मकाने आ रहे थे। विरोध के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की थी कि सड़क की चौड़ाई 80 फीट के बजाय 60 फीट कर दी जाएगी। ये बात सही है कि जब 80 फीट के नोटिस यहाँ के व्यापारियों को आए तो हमने माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय साहब और महापौर पुष्यमित्र भार्गव साहब से निवेदन करा था व्यापारियों ने कि चूंकि ये 250 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने के मकान बने हुए हैं वो है और ये पूर्णतः व्यवसायिक क्षेत्र है, इसलिए इसकी चौड़ाई कम की जाना चाहिए। ये मास्टर प्लान में जितनी चौड़ाई है सड़क तो उतनी ही बनेगी। फेज वाइज उसको बनाने की योजना थी, लेकिन जिस तरीके से उसको आगे बढ़ना था उसमें हमको लगता है कि सब जनप्रतिनिधियों ने बैठ के उस पर निर्णय लिया है कि शहर की दृष्टि से मास्टर प्लान की चौड़ाई के अनुरूप वो बने। तो उसको लेकर एक मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। जैसे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर शहर में विनाश कर रही है, लोगों के पूरे घरों उजड़ रहे हैं, लोगों के पूरे मकान टूट रहे हैं। मेरा ऐसा महापौर जी से, स्थानीय प्रशासन मंत्री जी से, सबसे कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इस शहर को बख्श दो। मुंबई जैसे शहर में भी छोटी छोटी सड़कें हैं, वहां भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल शहर है, तो क्या विकास के नाम पे विनाश करोगे? लोगों के घर उजाड़ दो, घरों दो, जो कामकाज उजाड़ दोगे, बेघरबार कर दोगे। शाहजहांपुर में पिछले कुछ दिनों से मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अचानक तेज बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान ने गेहूं, चना, मसूर और प्याज की तैयार खड़ी फसलें तबाह कर दी है। कई क्षेत्रों में ओले और तेज हवाओं के कारण फसलें गिर गईं, दाने झड़ गए। गेहूं, सोयाबीन, मसूर, धनिया और चने की फसलें बर्बाद हो गई। शुजालपुर अनुभाग के चौक, नसीराबाद और चापाडिया सहित दर्जनों गांवों में गुरुवार रात बारिश हुई। शुक्रवार को भी सुबह बारिश हुई। किसानों का कहना है कि उन्होंने बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर भारी रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अब मौसम की मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान है। पिछले 2 दिनों से जो रुक रुक कर बारिश हो रही है उसमें ये आप ही देख ही रहे क्या हालत हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं में हुआ है।
तो ना तो भाव मिल रहे हैं ना प्रकृति साथ दे रही है। किसान बिल्कुल लाचार हो गया है। पिछले साल भी सोयाबीन में भयंकर नुकसान हुआ था और मिला कुछ भी नहीं, ना भाव मिल रहे ना प्रकृति साथ दे रही है। किसान बिल्कुल लाचार हो गया है। नहीं, ये देख के तो कुछ भी नहीं लग रहा कि इसमें कुछ आप किसान को मिलेगा। या आप देख ही रहे हैं खेत की क्या हालत हो गई है, और ये ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों किसानों की हालत यही हो रही है। और अभी तो लगता नहीं है कि प्रकृति कब तक यही अपना रौद्र रूप दिखाएगी। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट ली है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य के 25 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान है। कई जगहों पर तेज आंधी भी चली, जिससे मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला है। उज्जैन, मंदसौर समेत कई जिलों में ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। श्योपुर में 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जबकि नालखा में 1 इंच बारिश दर्ज की गई। फरवरी महीने में यह तीसरी बार मौसम ने अपना रुख बदला है। मौसम विभाग ने 23-24 फरवरी को फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिन में पारा लुढ़कने के बाद रात में ठंड बढ़ गई है और प्रदेश के कई शहरों में तापमान 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तीन दिवसीय कोरिया महोत्सव 2026 शासकीय रामानुज आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल के मिनी स्टेडियम में आयोजित किया गया है। महोत्सव का शुभारंभ सीएम विष्णुदेव साय के हाथों हुआ। वहीं महोत्सव का रंगारंग समापन सूफी गायक नरिंदर पाल सिंह निंदर की दमदार प्रस्तुति के साथ हुआ। इस आयोजन में स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकारों ने पंथी, सुआ और ददरिया जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों के जरिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति की शानदार छटा बखेरी। कार्यक्रम में कलाकारों ने गुरु घासीदास बाबा की शिक्षा पर आधारित ओजस्वी पंथी नृत्य की प्रस्तुति दी। शास्त्रीय प्रस्तुतियों में कथक नृत्यांगना आशना दिल्लीवार रायपुर ने अपनी मनमोहक भाव भंगिमाओं से खूब तालियां बटोरी। वहीं ओडिसी नृत्य में आंचल पांडे बिलासपुर ने लय और ताल के अद्भुत समन्वय से दर्शकों का दिल जीत लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट ने कलाकारों का हौसला बढ़ाया। वहाँ पे अन्य चीजों के साथ हमें अपनी कला और संस्कृति को भी बचाए रखना है। अगर हम अपनी कला संस्कृति को खो देंगे या उसके साथ में हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ऐसी प्रगति वास्तविक प्रगति और वास्तविक विकास है। तो ऐसा बहुत आवश्यक है कि जिस मिट्टी से आप जुड़े हैं वहाँ हर समय आप प्रयास करें कि वहाँ के स्थानीय जो कलाकार हैं, संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी आप मंच दें। पूर्व में झुमका महोत्सव के भी नाम से और उससे पहले कोरिया महोत्सव के भी नाम से था, पर इसको जानबूझ के कोरिया महोत्सव रखा गया है कि कभी हम कोरिया में और मतलब बैकुंठपुर में और कभी सोनत में भी परफॉर्मेंस कर सके। और मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि जो हमारे लोकल कला और संस्कृति है उसका लोग आनंद लें। तो फिलहाल आधा दिन पूरी खबर में बस इतना ही। लेकिन एनएच पर लगातार जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए INH 24/7। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।